राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही दीदियों, फूफाओं और इसी तरह से जो जिस तरह से रिश्तेदार रूठते हैं विवाह का एक जब सावा शुरू होता है उस दौरान उसी तरह से रूठने मनाने का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस में रूठे भरत सिंह मनाने पहुंचे अशोक गहलोत और उनकी टीम। शांति धारीवाल जिन पे वो आरोप लगा रहे थे वो भी वहां पहुंचे। साथ ही इधर भारतीय जनता पार्टी में रूठ गए कैलाश मेघवाल, आरोप लगाए पार्टी से सस्पेंड किए गए हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 6 साल के लिए उनकी सदस्यता को बर्खास्त किया जा सकता है, पार्टी की ओर से निलंबन बढ़ सकता है। और इधर यह कहा जा रहा है कि 2-3 और नेता हैं, इवन जीजी कही जाने वाली जो सूरसागर से एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी की, 85 वर्षीय सूर्यकांता व्यास, उन पे भी थोड़ा सा नाराजगी का आलम है, उनका नाराजगी का आलम है पार्टी जो आलाकमान है उससे। अब उनकी कौन सी बात नहीं मानी जा रही है ये देखने वाली बात है, लेकिन अशोक गहलोत की तारीफ करती थक वह भी नहीं थक रही हैं। इसी तरह से बीजेपी के एक और बुजुर्ग पहुंचे हैं अशोक गहलोत से मिलने, नाम है देवी सिंह भाटी। देवी सिंह भाटी वैसे मूलतः है सोशलिस्ट नेता है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के चेले कहते हैं खुद को, लेकिन पार्टियां कई बदली है उन्होंने। जनता पार्टी देवी सिंह भाटी जो है वो चंद्रशेखर के समय से राजनीति में सक्रिय हैं। पहली बार कोलैत से विधायक बने और लगातार विधायक बनते चले गए, लेकिन 2013 में वो चुनाव हार गए बहुत कम मार्जिन से, और 18 में भी चुनाव उनकी पुत्रवधु ने लड़ा तो वो भी चुनाव हार गई। अब देवी सिंह भाटी जो है वो पहले कभी वसुंधरा राजे का विरोध करते थे, वसुंधरा राजे के समर्थन में एक यात्रा निकाल रहे हैं और उसके बाद में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास। और यह कहा जा रहा है कुछ और नेता हैं जिनमें नाम आ रहा है शुभकरण चौधरी का, संतोष अहलावत का, जो कि शेखावाटी के जाट समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने जो महरिया बीजेपी के जो नेता थे उनको वापस बुला के एक अच्छा सेटअप जमा लिया। अब हो सकता है कांग्रेस इन दोनों में से किसी एक को ले जाए, जिनमें से नाम आ रहा है संतोष अहलावत का नाम है और शुभकरण चौधरी का नाम है। शुभकरण चौधरी जो चुनाव लड़ चुके हैं राजेंद्र गुढ़ा के सामने। गुढ़ा बीजेपी की बजाय उन्होंने शिवसेना को चुना है कांग्रेस से छोड़ के। ऐसे में छोड़ने मनने रूठने का जो दौर जिस तरह से पारिवारिक माहौल में चलता है किसी भी बड़े इवेंट से पहले, उसी तरह से चुनाव में राजस्थान में ये दौर चल पड़ा है और इस दौर के चलने में नेता इधर उधर हो रहे हैं। देखना यह है कि आचार संहिता की घोषणा कब होती है। इससे पहले लोगों की जो नजरें अटक गई हैं वो 17 से 22 के बीच में अनिवार्य रूप से बुलाए गए एक सत्र की जो तारीख है इस पे अटकी है कि इन 5 दिनों में क्या होगा। इन 5 दिनों में क्या होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन आएगा? क्या एक देश एक कानून जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज आ सकती है, या यहां पे कुछ और ऐसा बड़ा होने वाला है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो सकते हैं? ये तमाम चीजें हैं, लेकिन वो समय के गर्त में है कि इन तारीखों में क्या होगा। और इन तारीखों में छुपा है कि राजस्थान का चुनाव जो है वो आगे किस तरीके से चलेगा। आपको बता दें कांग्रेस के नेता भरत सिंह लगातार हमलावर रहे अशोक गहलोत पे। अशोक गहलोत मनाने पहुंचे तो साथ नजर आ रहे हैं, हालांकि वो जब घर पे बैठे हैं तो वो अपनी अलग तरह की चेयर पे बैठे हैं और सीएम और उनकी टीम जो है वो दूसरी सामान्य कुर्सियों पे बैठी है। लेकिन वो एक कार्यक्रम में फिर फोटो सेशन भी हो रहा है कि नाराजगी दूर हुई या नहीं ये बात अलग है, लेकिन उनका मौजूद होना और मौजूद करके अशोक गहलोत ने एक मैसेज दे दिया। हाड़ौती की वैसे खासियत है, हाड़ौती के एक नेता अशोक चांदना नाराज हुए थे, आरोप लगाया था कि जो एसएमएस स्टेडियम है वहां पे गलत तरीके से दीर्घा बना दी और आईपीएल मैच के दौरान। लेकिन अशोक गहलोत ने मनाया तो उसी दीर्घा पे बैठ के मैच देखा। यह नेताओं की खासियत होती है कि कब वो अपनी जो स्टैंड है उससे पलट जाए और उसी स्टैंड पे बैठ के मैच देखें जिसको वो तोड़ने की मांग कर रहे थे। खैर, राजस्थान में अब जो चुनावी माहौल है उसको लेकर नेताओं के समझ में नहीं आ रहा है कि इन 5 तारीखों तक वो क्या करे। बीजेपी में तो बड़ा संकट नजर आ रहा है। बीजेपी में जो बगावती सुर हैं उनको सबसे पहले आवाज दी कैलाश मेघवाल ने, और उसके बाद में एक बिंदु पे चीज आके अटक रही है कि वसुंधरा राजे का जो खेमा है उसे इग्नोर किया जा रहा है। परिवर्तन यात्राओं में भी शुरुआती जो 4 यात्राओं की शुरुआत थी उसमें वसुंधरा राजे प्रमुखता से उनको तरजीह दी गई, लेकिन उसके बाद में अब वसुंधरा राजे का कोई ज्यादा माहौल या उनकी उपस्थिति नजर नहीं आ रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से पार कैसे पाएगी, बड़ा सवाल है। कांग्रेस हर कीमत, हर संभव, हर जोड़ तोड़ की कोशिश में लगी है
और कांग्रेस क्या इस चुनाव को रिपीट कर लेगी, एक बड़ी बात है। क्योंकि सचिन पायलट भी अब किसान सम्मेलन करने लगे हैं। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार रैली की, लेकिन रैली में भीड़ तो नहीं जुटी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस पे निशाना साधा है। इधर ज्योति मिर्धा ने यह कहा है कि हनुमान बेनीवाल जो है वो कांग्रेस ही की बी टीम जैसा कुछ उनका एक बयान आया है कि कांग्रेस ने ही उनको पनपाया है। तो ये तमाम बयान, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। 200 सीटें हैं राजस्थान की विधानसभा में। चुनाव दिसंबर में होंगे या लोकसभा के साथ में, यह उन 5 तारीखों में तय होगा जिसका जिक्र मैंने पहले किया। इस होने के बीच एक और बयान शांति धारीवाल का जो आया, जिसमें उन्होंने पहले वो मर्दों का प्रदेश कह चुके राजस्थान को, और उसके बाद में उनका कहना है कि राजस्थान में जो सुसाइडल अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट, बच्चों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से, कोचिंग स्टूडेंट्स की ओर से जो सुसाइड किया जा रहा है वो लव अफेयर्स के कारण हो रहा है। जबकि उनकी ही सरकार के एक साथी मंत्री का कहना है कोचिंग संस्थान इतना दबाव डालते हैं बच्चों पे, मेंटली वीकली टेस्ट, और उस दबाव के बाद जब परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो माँ बाप का जो प्रेशर होता है उसके चलते बात समीचीन लगती है। लेकिन शांति धारीवाल का यह कहना कि लव अफेयर इसकी वजह है और एक ऐसा पार्क जैसा कुछ बना दिया जाए, इस तरह की बातें हैं, तो वो अपने पहले मर्दों वाले बयान की थोड़ी सी पुष्टि करते हुए से नजर आते हैं। हालांकि मर्दों वाला जो बयान का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था पिछले साल, उसमें उन्होंने बाद में ये कहा था टंग ऑफ स्लिप, उन्होंने स्लिप ऑफ टंग कहा था कि जुबान फिसल गई थी। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा का एक बयान शांति धारीवाल को लेकर था कि उनका अलाइनमेंट खिसक गया है। ये आपसी बयानबाजी है। तो अब इन बयानों को देखें तो समझ में नहीं आता कि किसका अलाइनमेंट ठीक है, किसका खिसका हुआ है। यह बात हम जनता, दर्शकों, साथियों पे छोड़ते हैं और आपसे अपील करते हैं कि अगर थिंक 360 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।